हाँ हाँ, तुम्हारे बकरे की बुकिंग हो गई है। अरे ये तो चौधरी की गाड़ी है, ये कसाई को कहाँ उठा के लेके जा रहे हैं? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कल ईद है और हमने एडवांस बुकिंग करा रखी है, हमारा क्या होगा? तुझे बुकिंग की पड़ी है, मैं तो उस कसाई के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं चौधरी उसके साथ करेगा क्या। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? चुप करके बैठे रहो, तुम्हें चौधरी साहब ने याद किया है। तो ये कौन सा तरीका लेके जाने का? तुम अपनी जुबान बंद करो, ये तो चौधरी साहब बताएंगे कि तुम्हें क्यों बुलाया है। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? अबे चुप कर। चौधरी साहब, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मुझे इस तरह बुलाया? हाँ रितु कसाई, मैंने सुना है आजकल तू बड़ी कुर्बानी के लिए एडवांस बुकिंग कर रहा है, बता किससे इजाजत ली है? चौधरी साहब, इजाजत किस बात की? ये तो मेरा कारोबार है, सारा साल में यही काम करता हूँ। वैसे भी आजकल ईद का सीजन चल रहा है, इसलिए मैंने एडवांस बुकिंग ली। ओ बेवकूफ इंसान, ये मेरा इलाका है, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ पर एक परिंदा पर नहीं मार सकता। तुमने मेरी इजाजत के बगैर एडवांस बुकिंग कैसे ली? चौधरी साहब, मैं इस इलाके में नया हूँ, मुझे नहीं पता, कोई काम करने से पहले आपकी इजाजत लेनी पड़ती है। अरे नहीं चौधरी साहब, ये हरामखोर झूठ बोल रहा है। हमने इलाके में पहले ऐलान करवा दिया था कि चौधरी साहब की इजाजत के बगैर कोई भी एडवांस बुकिंग नहीं करेगा। जी चौधरी साहब, इसने आपका हुक्म ना मानकर बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, इसको सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मिलेगी, बराबर मिलेगी। चौधरी साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आइंदा ये गलती मैं कभी नहीं करूंगा। ये देखें चौधरी साहब, ये है वो लिस्ट जो इसने बुकिंग की है। अच्छा है, 50 लाख की एडवांस बुकिंग? अरे हरामखोर, इतना तो मैं एक साल में नहीं कमाता जितना तूने एक दिन की एडवांस बुकिंग ली हुई है। अरे चौधरी साहब, ये तो अपना नूरा मुलाजिम है, इसने भी अपने बकरों की बुकिंग इस कसाई के पास करवाई हुई है। लगता है आपका रौब इलाके में खत्म हो गया है। ए, तू चुप कर, नूरे को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं इस कसाई से निपट लूं। हाँ तू बता, तुझे इस गुस्ताखी की क्या सजा मिलनी चाहिए? चौधरी साहब, मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ये गलती कभी नहीं करूंगा। मैं ये सारी बुकिंग अभी कैंसिल करता हूँ। माफी तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है। पहले मुंशी, इसे काल कोठरी में डाल दो। पहले खड़ा हो, अब तुझे पता चलेगा कि चौधरी का हुक्म न मानने का इंजाम क्या होता है। चौधरी साहब, माफ कर दे। चले। अरे चौधरी साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर हम इस तरह सारे कसाईयों को अपने इलाके से भगाते रहे तो हमारे इलाके में कुर्बानी के जानवर कौन ज़िबा करेगा? तुम एक मिनट रुको, अभी बताता हूँ। इस बार ये सीट चौधरी खुद संभालेगा, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है।